ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए, पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इसनू त्रोड़ मरोड़ के गल नू होर पासे ले जाने की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर
फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूँ। सीएम साहब बीजेपी के लीडर का कर ही रहे ने, बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है, सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ, लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलीटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चला दा, मैं उन्होंने ते किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्होंने, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया है कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई। हो सकता वो एजीटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ लेना, राजमीत जी पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके उन यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसे नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी, रोड तो जाण दा। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वालिया ने कहा होवे कि बारिश ज़्यादा है या मौसम ज़्यादा खराब हो गया, इस करते रोड चले गया। अदरवाइज ये कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं है, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। बठिंडा एयरपोर्ट से किहड़े पंजाब के ऑफिसर सन जिन्हां नूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कह गए कि सीएम साहब नूं थैंक्स कर देना कि मैं अपनी जान बचा के गया। एक की साजिश हो सकती कि पंजाब नूं देखो साडे प्रधानमंत्री दी जान नूं एक सुन, पीएम ऑफिस नूं जां प्राइम मिनिस्टर साहब नूं रिक्वेस्ट करो कि क्लैरीफाइड करन कि 3 करोड़ लोकां नूं तुसीं एक झटके दे नाल बदनाम करके कि मेरी जान नूं खतरा हैगा। साडे ऑफिसर कौन सी उत्थे मौके ते जिन्हां नूं कह के गए ने? मैं जे उन्होंने गुस्से विच कुछ कहा है या राजनीतिक सोच दे नाल कुछ कहा है, मैं इस ते टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जे उन्होंने कहा है तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहता कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1, नंबर 2, घर वाले मेहमान ते कोई अटैक हुंदा तो अपनी छाती पहला लाएगा। इस करके एक मिनट सुन लो जी, चन्नी या साडी कैबिनेट आप मूहरे होकर खून दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ते कदे वो नहीं आण देगी। लेकिन नाल नाल किसी तरह का इत्थे कोई खतरा नहीं सी, कोई नुकसान नहीं होया, ना ही होने की कोई संभावना। कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी दी थी, फिर भी किसान बैठे थे आगे। मेरा मतलब तुम झूठ बोला गया। मेरा सवाल मेरा भी सवाल है, मेरे नाल जुड़ता ही सवाल है मेरा। अच्छा चलो पूछिए। तो मेरा सवाल इन्होंने नाल जुड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा तां उत्थे कंट्रोल ही इन्ना नहीं सी। मेन कंट्रोल एसपीजी, आईबी
ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨੋ ਵੀ रात भी मैं IB ਦੇ ਨਾਲ की गल की है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हज़ारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहाँ था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। अचानक जो गैदरिंग देखते हुए या गैदरिंग नहीं हुई और अचानक एक ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਸੁਦੂਗਾਰ। ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ? देखो, रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी, गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETT टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे। ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये? मैं अगर यहाँ से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूँ अपने घर को, ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में UT पुलिस है, हमारी भी यहाँ मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ ने कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ अनएक्सेप्टेबल है ते PM ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए सी। देखो मैंने तो खुद कहा जी, मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ कौन कौन कर रहे हैं? और होता है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा भाई चन्नी साहब को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा सरकार को बर्खास्त करने की। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री के हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने वो रोका था। सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे UT यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर दूसरे रास्ते गया, मैं अब कहूँ कि यहाँ अमित शाह जी रिजाइन कर दें? किस बात का भाई? अरे ये पहली बात ये है कि दिस इज ए पॉलिटिकल एजिटेशन, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस वाली बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। मंत्रालय की तरफ से आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, क्या जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे? क्यों नहीं की जाएगी जी, कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। सीएम साहब, जिस तरह मेरे साथियों ने पूछा, आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ पूरा सीन है ਜਿਹੜਾ? अरे इसमें ਇਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ,
किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगाते। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया सबको रात को, उनको मना लिया यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। प्रधानमंत्री जी ने सर एक चीज बड़ी स्पेसिफिक एमएचए ने अपनी स्टेटमेंट किया है कि necessary ਜਿਹੜੀ clearance है it was taken from DGP Punjab when it was decided to travel by road। क्या DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ necessary ਜਿਹੜੀ clearance ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ट्रैवल करना, ਉਹਦਾ ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਸਪੀਜੀ, ਆਈਬੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ मेरे पास चिट्ठियाँ मैं तुम्हें जारी करांगा, दे दिंदा हुणे। सीटिंग अरेंजमेंट भी सीएम कित्थे बैठेगा, कौन कित्थे बैठेगा, उन्होंने डिसाइड किया है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया, जिथे सानू जाण दी आग्या नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है। हैलीकाप्टर च कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जाण दा, ये भी उन्हों का ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਐਜੀਟੇਟਰ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ एजिटेशन सीगा, एजिटेशन वाले अगे रुके हुए सी और बीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजिटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वापस जाने का इरादा कर लिया, ये उनका इरादा है, हम नहीं रोक सकते। सीएम साहब मेरा फिर सवाल है, सिक्योरिटी ब्रीच अजकल फैशन हो चुका है, तुसी भी कई बार तोड़ के बच्चे चले जाते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार आप तोड़ी है। मेरा कंसर्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ डिफेम करके गए ने, उन्होंने मायने की है ने सिक्योरिटी ब्रीच साडे इंडियन पॉलिटिशियन खुद तोड़ देते हैं ने, तुसी भी कई बार तोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी तोड़ी। मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे, लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं, किसी तरह का जान माल का ख़तरा नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुश आमदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा मैंने रखा जो भुल्लर साहब बार-बार सवाल खड़े कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ मैं ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कह रहा हूँ मैं, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, मतलब की नहीं उत्थे दस्या गया जो किसान आंदोलन देखिए मेरी बात सुनो, ਅੱਜ ਫਿਰ प्रधानमंत्री ने एक 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती करके गए ने, इस करके बार-बार जगतार भुल्लर साहब ये गल कह रहे हैं कि तुसी ये मैंने की है ਉਹਦੇ बारे दसो। मेरी बात सुनो, मैं इसके मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ, जो मैं क्या बता रहा हूँ वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं,
कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब में सद्भावना, आपसी प्यार बना रहे। पंजाब में किसी तरीके से भी कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका ज़रूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी तो वो गलत होगा। सर, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री के काफिले को, उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से आपको फोन किया गया, लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या आपको कोई फोन आया? देखो, मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात है। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ। नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने मेरे साथ जो IAS थे उनके टेलीफोन पे बात हुई। नहीं कादी जी नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी। यार हुण आ गल निबेड़ लईए, बहुत धन्नवाद तुहाडा।